विवेकानंद जी महाराज की जय। माधवानंद जी महाराज की जय। स्वामी केशवानंद जी महाराज की जय। स्वामी प्रकाशानंद महाराज की जय। स्वामी मग्नानंद महाराज की जय। स्वामी बिरजानंद महाराज की जय। स्वामी अद्वैतानंद महाराज की जय। स्वामी सच्चिदानंद परमहंस महाराज की जय। सर्व स्वामियों की जय। एक बार बोलिए प्रेम से, अपने अपने माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत। प्यारे सज्जनों, भक्तिमयी मेरी माता एवं बहनों एवं गुरुजनों, आपके समक्ष मैं आज आत्मदर्शन की युक्ति के संबंध में कुछ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक छोटा बालक हूँ। यदि मुझसे कुछ शब्दों में त्रुटि हो तो उसे आप क्षमा करेंगे, क्योंकि कहा गया है जो बालक कही तो तरी बाता, असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, दे पर दूषण भूषण धारी। जे पर भनित सुनत हर साही, ते नर पुरुष बहुत जग नाही। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अयं निजो परो वेति, गणना लघु चेत साम। उदार चरितानम तु वसुधैव कुटुंबकम। जो नीच प्रकृति वाले होते, बुद्धि वाले लोग, वे समझते यह हमारा है वह पराया है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले होते हैं उसके लिए सारी पृथ्वी अपना कुटुंब है, यानी अपना परिवार है। वो तनिक भी भिन्न नहीं समझता है। इसीलिए कहा गया है मातृवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्चात स पंडिता। जो पराय स्त्री को अपनी माता के समान तथा दूसरे के धन को ढेले के समान समझता है तथा सभी प्राणियों को अपने आत्मा के समान देखता है, वही ज्ञानी है, वही पंडित है। सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते। मृज्या रक्षते रूपम, चरित कुलम रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है और अभ्यास से, योग से, रात दिन अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है और श्रृंगार करने से रूप की रक्षा होती है और चरित्र से खानदान की रक्षा होती है। यदि चरित्र से गिर जाए तो उसका खानदान ही समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है सत्येन रक्षते धर्म, विद्या योगेन रक्षते। विद्या योगेन रक्षते, मृज्या रक्षते रूपम, वृत्तेन कुलं रक्षते। नर नारी सब चेतियो, दीनो वेद लखाय। पर तिरिया पर पुरुष ही,
भोग नरक को जाए। पर नारी को आपने दोनों बुरी बलाए। घर बाहर की आग जो देवे हाथ जलाए। नर नारी सब चेत्यो दिनों भेद लखाए। पर त्रिया पर पुरुष ही भोग नरक को जाए। तो सत्य संग का अर्थ होता है मन जो है सत्य के संग करे। सत्य आत्मा है, इसके संग मन को करे तो वही सत्संग है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से सुना रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती से स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं, हे पार्वती सुनो मैं अपना अनुभव कहता हूँ, ये संसार में हरि का भजन ही सत्य है और सब जगत सारा संसार मिथ्या झूठा है। इसीलिए हरि का भजन ही सत्य है। वो हम लोग भजन दो तरह सुनते हैं, बाहरी कीर्तन या भजन प्रवचन जो सुन रहे हैं ये बाहरी भजन हुआ, और एक भजन जो अंदर में चलता है जिसे जीवात्मा सुनता है परमात्मा का शब्द को, जिसे अनहद कहते हैं। और शंकर भगवान इसे अमर कथा कहें और तुलसीदास जी ने इसे राम कथा कहें। के अंदर का जो भजन है यही असली सत्संग है, इसी को इसीलिए शंकर भगवान ने कहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। ये अंदर का भजन कैसे प्राप्त होगा, इसकी युक्ति क्या है, और अंदर में आत्मा का दर्शन कैसे होगा, इसकी युक्ति के बारे में मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहे हैं, बिनु सतसंग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिनु सत्संग, जब तक मन ये आत्मा के संग नहीं करेगा तब तक विवेक उपज ही नहीं सकता है। इसीलिए लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना हरि की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से सुलभ प्राप्त होने को न है। जब तक ये मन सत्य के संग आत्मा के संग नहीं करे, तो इसके लिए मन को विषयों से मोड़कर आत्मा की ओर लगाना होगा। इसीलिए कहा गया है, चरणदास जी कह रहे हैं, चरणदास जी कह रहे हैं, मन इंद्री मिली होत है, विषय वासना चार, उपजे जैसे काम ही नारी और मिलना। विषय वासना, जब मन जो है विषय के संग करता है तब काम शक्ति जगती है। जिस तरह स्त्री पुरुष एक साथ संग करते हैं तो काम शक्ति जग जाती है। इसीलिए मन को विषय से मोड़ना पड़ेगा। विषय क्या है, तो यही 5 विषय अगले दिन भी कह चुके हैं। शब्द गुण आकाश का, स्पर्श गुण है वायु, पृथ्वी का गुण गंध है, सो यह प्रगट दिखाए।
रूप अग्नि कहो रूप कहो